हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुवनेश माथुर आर्यस चैनल। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेबोरेशन ऑफ थीम। ये उसका सेकंड लेक्चर है। पहले वाले में मैंने आपको इलेबोरेशन क्या होता है, थीम क्या होती है, दोनों के बारे में बताया था। ये दोनों पीस ऑफ लिटरेचर हैं, इंग्लिश लिटरेचर से लिया हुआ टर्म है। इसको उसी नज़रिए से हम हैंडल करने की कोशिश करें। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से आपको 9 मिनट में ये पूरा कर लेना चाहिए। चलिए, मैं अब आपको एक थीम देता हूँ, उस पर मैं आपको बताऊँगा भी पूरा पढ़ के, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उस एंगल से हमको ये सोचकर जवाब लिखना है। थीम है एनसीईआरटी रिव्यूइंग करिकुलम लोड फॉर स्पीडी रिकवरी फ्रॉम कोविड बिलो। इसका मीनिंग ये हो गया, एनसीईआरटी विचार कर रही है जो करिकुलम यानी जो सिलेबस का लोड है उसकी स्पीडी रिकवरी कैसे हो कोविड को मद्देनज़र रखते हुए। इसके पीछे बात ये छुपी हुई है, विद्यार्थीगण अभी कैसे इतनी पढ़ाई करेंगे, उस बारे में कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ है एनसीईआरटी उस पर विचार कर रही है। तो ये थीम है, इसको हमें विस्तृत चर्चा करनी है। अब इसको 150 वर्ड्स में लगभग हम कैसे करेंगे, ये मैं उसका आपके सामने एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। इंग्लिश में है, मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों बताऊँगा। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी हो गई, क्या किया है, हैज़ लॉन्च्ड अ रिव्यू ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स टू रिड्यूस द करिकुलम लोड ऑन चिल्ड्रन फ्रॉम द नेक्स्ट academic ईयर to ensure that they make a speedy recovery in learning which has been hit by COVID disruptions। चलिए, ये लैंग्वेज बहुत हार्ड सी है, मैं आपको वापस हिंदी में बताता हूँ। एनसीईआरटी ने ये डिसीज़न लिया है, एक लॉन्च किया है रिव्यू कि सिलेबस और जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें करिकुलम एग्ज़ाम्स आने के पहले घटा दिया जाए ताकि बच्चों के ऊपर लोड कम हो जाए। एक तो बात ये, नेक्स्ट जो एकेडमिक ईयर अब आने वाला है उससे ये करेंगे। क्यों करेंगे, ये स्पीडी रिकवरी हो। किस चीज़ की हो, आपकी बार सीखने की स्पीडी रिकवरी हो, यानी बीमारी से जो नुकसान हुआ है, कोविड जो पेंडेमिक फैला था उससे जो नुकसान हुआ है उससे बच्चों की सीखने की स्पीडी रिकवरी हो। तो कुछ एक चैप्टर से ये हटाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये स्टार्टिंग हो गई। अब क्योंकि इसमें ज़्यादा पैराग्राफ वगैरह तो बना नहीं सकते, पैराग्राफ की तरह या एक पूरे सिंपल सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, इलेबोरेट करना है आपको। थीम पर एक कंटेंट हमको देना है, ये ध्यान रखिएगा, थीम पर अच्छी वोकेबुलरी में कंटेंट देना है। अब आगे चलते हैं। इन अ लेटर डेटेड December 15, एनसीईआरटी डायरेक्टर इंचार्ज श्रीधर श्रीवास्तव wrote to the heads of department of the council to carry out the review by involving internal and external experts and propose the changes by December 28। अब ये हम लिख रहे हैं कि एक लेटर लिखा है सो एंड सो पर्सन ने, उन्होंने इस लेटर में ये लिखा है, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, विषय के विशेषज्ञ जो एचओडी होते हैं उनको भेजा है काउंसिल को। क्या करें वो लोग, रिव्यू करें। एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं, बाहर के और अंदर के, जो एनसीईआरटी के 28 दिसंबर तक जो भी वो चेंज चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए वो सुझाव अपने दे दें। तो आप देखिए कि जो हमारा हेडिंग है, जो टाइटल हमको दिया है, क्वेश्चन एनसीईआरटी रिव्यूइंग करिकुलम लोड फॉर स्पीडी रिकवरी फ्रॉम कोविड बिलो। बिलो का मतलब मुक्का, धक्का। तो ये इसी पैटर्न पे मैंने आपको सारा ये पढ़कर इंग्लिश में और हिंदी में बताया है। इसी पैटर्न पर, इसी तर्ज पर आपको ये तैयार करना है। ज़रा भी इधर उधर हुए तो थोड़ी परेशानी होगी। आगे चलते हैं। मेकिंग अ केस फॉर द रिव्यू इन हिज लेटर, श्रीवास्तव cited the pandemic during which students across grades struggled a lot in learning through online and other modes। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए जो श्रीवास्तव सर हैं उन्होंने इस मैटर को उठाया कि पेंडेमिक जब चल रहा था पूरी क्लासेस में, मतलब पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम हर एक के पास नहीं है। स्ट्रगल अ लॉट का मतलब हाईलाइट कर दिया कि बहुत दिक्कतें आई विद्यार्थियों को
ऑनलाइन और अदर मोड से पढ़ने में बहुत परेशानी पेश आई। इस बात को सोचते हुए उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की भी जो अभ्यर्थना थी, ऑब्जर्वेशंस थे, वो भी उन्होंने उस पत्र में मेंशन की है। तो ये देखिए लगभग ये 150 शब्द के आसपास होते हैं। इनको इसी तरह से आपको हैंडल करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए कि विषय जो हमको दिया गया है उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। सेकंड लेक्चर है ये इलेबोरेशन ऑफ थीम का। तो थीम क्या दी गई है कि एनसीईआरटी क्या कर रही है स्पीडी रिकवरी के लिए। किसकी स्पीडी रिकवरी है आपकी बात? स्टूडेंट्स की। क्यों ये स्पीडी रिकवरी की ज़रूरत पड़ी है कि हमने इसमें मेंशन किया है कोविड की वजह से लोगों का यानी विद्यार्थियों का यहाँ पर जो हमारा बात है सीखने में दिक्कतें आ गई थी। हर एक के पास क्या था कि हर एक के पास ऑनलाइन मोड नहीं था, ऑफलाइन मोड था ही नहीं, क्लासेस लग नहीं रही थी और इतना बड़ा करिकुलम स्टूडेंट्स टैकल कर नहीं पा रहे थे। अक्रॉस ऑल ग्रेड्स हमने एक लाइन लिखी है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का ये ऑब्जर्वेशन है। और जो इनके सदर हैं एनसीईआरटी के वो ही नहीं, उल्टा उन्होंने उस बात में ये भी लिखा है कि पार्लियामेंट की कमेटी ने अभी ये ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट किए हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ने में बहुत परेशानी आई है। तो ये सारा पूरा स्पीडी रिकवरी एक को एक बहुत बड़ा हमने पॉइंट बनाकर सारा ये कवर करने की कोशिश की है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेन मैक्सिमम मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। प्लीज़ ट्राई टू हैंडल इट वेरी वेरी केयरफुली। मैं आपको पर्सनली भी यही कहूँगा, वीडियो पूरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट वीडियो भी देखिए, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, इसको समझने की कोशिश पूरा कीजिए। उसी प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर का ये पीस है, कृपया करके उसको उसी तरह से हैंडल कीजिए। आई विश यू गुड लक फॉर सक्सेस इन एग्जाम्स। थैंक यू। भुवनेश माथुर आरएएस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और मैं आगे आपके लिए भी और भी वीडियोस लेके अभी आ रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।